हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास पार्ट बी। 1000 बच्चे, जिनमें से जो जीवित 927 बच्चे हैं जो 1 वर्ष की उम्र के ही हैं, और उन्हीं में से 28 बच्चे जिनकी डेथ हो गई है, वह मरे हुए बच्चों की संख्या ही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। अगला है साक्षरता दर। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जिन्हें एक भाषा लिखनी और बोलनी आती है, उसे हम साक्षरता दर कहते हैं। निबल उपस्थिति अनुपात। 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु के कुल बच्चों के साथ में जो प्रतिशत निकाला जाता है, उसको निबल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे। हरियाणा की है 1,80,174, केरल की है 1,63,475, बिहार की है ओनली 34,405। उसी तरह शिशु मृत्यु दर हरियाणा में 30%, केरल में ओनली 10%, बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा है 35%। उसी के तहत हम देखेंगे साक्षरता दर। हरियाणा में 82%, केरल में 94%, बिहार में तो स्थिति बहुत डाउन है 62%। इसी तरह से हम निबल उपस्थिति अनुपात को देखेंगे तो हरियाणा में है 61%, बहुत कम है। केरल में हम देखेंगे 63% लोग निबल उपस्थिति अनुपात के दायरे में आते हैं, और बिहार की स्थिति तो बहुत ही डाउन पर है 43%। अगर हम इस कुल मिला के इस अंदाज से देखें तो केरल राज्य की स्थिति हमें और अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी लग रही है, और वहाँ पर जो विकास की स्थिति है वह बहुत अच्छी है। दूसरे मापदंड को नज़रअंदाज किया जाता है। आय के असमान वितरण की जानकारी नहीं मिलती है। विश्व बैंक के अनुसार देश की आर्थिक व्यवस्था अकेले देश की विकास के बारे में नहीं बताती है। यही हमें ये उदाहरण बता रहा है कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय नहीं, वहाँ और चीज़ों का भी सही होना जरूरी होता है। मापदंड। आय के अलावा भी कुछ अन्य मापदंड हैं जो देश के विकास की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निबल उपस्थिति अनुपात और संभावित आयु। संभावित आयु से आशय उस देश के वृद्ध लोगों की जीने की जो उम्र की संभावना होती है, उसे हम संभावित आयु कहते हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना के लिए शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर करती है। एचडीआई मानव विकास सूचकांक। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इससे स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई और वजन के आधार पर वसा का पता लगाना बीएमआई कहलाता है। बीएमआई इक्वल टू वजन अपॉन लंबाई का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। बीएमआई को जानने के लिए 25.0 या उससे अधिक किसी व्यक्ति की बीएमआई होती है तो वह अधिक बीएमआई है। 18.5 से 24.9 तक वह स्वस्थ बीएमआई है। 18.5 से कम हो तो उस व्यक्ति को हम कुपोषित व्यक्ति कहेंगे। विश्व बैंक की तुलना में यूएनडीपी का मापदंड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें देश के सभी हिस्सों पर ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं वह हैं जिन्हें लोगों की आवश्यकताओं के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक केंद्र आदि। सामूहिक रूप से इन सेवाओं का उपलब्ध कराना बहुत ही सस्ता और बेहतर तरीका है। सरकार का यह सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य यह है कि नागरिकों की व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां अच्छे से चल सकें। सरकार वह सुविधाएं कैसे प्रदान कर पाती है? सरकार लोगों से कर लेती है, जिससे यह सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार निजी कंपनियों की सहायता से भी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुविधाओं के क्या फ़ायदे हैं? सार्वजनिक सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? तो सार्वजनिक सुविधाएं सब उपयोग करते हैं, जिससे वह सबके लिए सस्ती हो जाती है और लोगों का विकास होता है। गरीब व्यक्ति भी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। विकास के मापदंडों में भी सुधार आता है, जैसे IMR, लिटरेसी रेट इत्यादि। विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पर हमें स्कूटी की आवश्यकता है। अगर हम डीजल पेट्रोल वाली स्कूटी लेते हैं तो हम विकास की धारणीयता का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर हम बैटरी वाली स्कूटी लेते हैं तो हम पर्यावरण के बचाव के लिए उसके बारे में सोचकर विकास की धारणीयता का ख्याल रखते हैं। अब क्वेश्चन है कि विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या हैं? विकास की धारणीयता हम कैसे कर सकते हैं, तो हम उसे समझते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके हम विकास की धारणीयता बना सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढ कर भी हम धारणीयता बना सकते हैं। संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देकर भी हम विकास की धारणीयता को बढ़ा सकते हैं। ये भी उसकी विशेषता है।
यह अनवीकरण प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि भारत में भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण जल की कमी हो गई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अधिक उपयोग कर रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी देखी जा रही है। यदि कच्चे तेल का उपयोग एवं प्रयोग वर्तमान दर से चालू रहा तो यह भंडार केवल 40 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।